हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कहानी एक महान, प्रतापी और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य और बेताल की है। बहुत समय पहले उज्जैन में राजा विक्रमादित्य नाम के एक महान, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था। उनकी बहादुरी और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन राजा के दरबार में एक तांत्रिक आया और उसने राजा से एक काम करने की विनती की। उसने कहा, राजन, मुझे एक विशेष अनुष्ठान के लिए शमशान में रहने वाले बेताल को लाना है, लेकिन बेताल को लाना आसान नहीं है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा ने अपने साहस और कर्तव्य के चलते इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तांत्रिक ने राजा को शमशान के एक पुराने पेड़ पर लटके बेताल के बारे में बताया। राजा रात के समय अकेले उस पेड़ के पास गए। जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाला, बेताल ने बोलना शुरू किया। बेताल ने राजा से कहा, राजन, मैं आपको कहानियाँ सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक सवाल पूछूंगा। अगर आप सही उत्तर देंगे तो मैं उड़कर वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। अगर आप गलत उत्तर देंगे या चुप रहेंगे तो मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन अगर आप जानते हुए भी चुप रहे तो आपका सिर फट जाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और बेताल की कहानियाँ सुननी शुरू की। हर बार बेताल राजा को एक नई और रहस्यमयी कहानी सुनाता। कहानियों में पेचीदा सवाल छिपे होते, जिनका उत्तर राजा विक्रमादित्य बड़ी बुद्धिमानी से देते, लेकिन हर बार सही उत्तर देने के कारण बेताल वापस उड़कर पेड़ पर चला जाता। आखिरी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका उत्तर राजा ने नहीं दिया। बेताल ने राजा की चुप्पी से प्रभावित होकर कहा, राजन, आप न केवल बहादुर हैं बल्कि बेहद न्यायप्रिय भी हैं और समझदार भी। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से खुश हूँ। इसके बाद बेताल ने राजा को तांत्रिक के खतरनाक इरादों के बारे में चेतावनी दी। राजा ने तांत्रिक को रोककर उसके बुरे इरादों का अंत किया और शांति की स्थापना की। राजा विक्रमादित्य और बेताल की यह कहानी साहस, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की यह कहानी अगर आपको पसंद आई तो ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।